हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो फ्रेंड अभी ना सुबह के 11 बज गए हैं और आज दिन है मंगलवार। मैंने ना गैस पर आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। मुझे आज आलू की कुचली बनानी है। बच्चों को आलू की कुचली बहुत पसंद आती है, तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। 15-20 दिन में, महीने में एक बार तो आलू की कुचली बनती है घर में। सभी बच्चे खा लेते हैं तो फिर मैं बना लेती हूँ। और जब तक आलू उबलते हैं ना तब तक यहाँ पर आदर्श की जो पैंट है, पैंट का बटन टूट गया था नाइट पैंट का, तो फिर मैं उसे ही लगा रही हूँ। और बच्चों के पास थोड़ा बैठना भी हो जाएगा। लेकिन मैं तो बच्चे के पास बैठी हूँ, लेकिन बच्चे अपने अपने में ही है। खुशी ने अपना टैब ले लिया है, ऋषभ ने लैपटॉप ले लिया है, आदर्श ने मोबाइल ले लिया है। पहले ना एक ही मोबाइल घर में था ना, जो मेरा मोबाइल है ना, बस वही एक मोबाइल घर में था ना, तो बस आदर्श को 1 घंटा दे देती थी, खुशी को 1 घंटा दे देती थी। और ऋषभ तो छोटा था तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल की। तो इतना अच्छा था ना कि बस सब 1-1 घंटा ही मोबाइल लेते थे और मैं भी 1-1 घंटा मोबाइल लेती थी। लेकिन अब तो क्या हो गया ना, जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी ना घर में, बस एक दूसरे से बच्चे भी दूर होते जा रहे हैं। मतलब क्या है ना, सामने में बैठी होती है ना तो बस अपने मोबाइल में टैब में ही रहते हैं। चीज़ें बुरी नहीं है ये, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं कि चीज़ों को कितना लेना है। बस हाथ में आ गया तो फिर बस दिन भर भी वही लेना है। बस ये तो बंदर के हाथ में रिमोट वाला काम हो गया। फिर भी मैं भी ना चिल्लाती ही रहती हूँ बच्चों को। मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ, तब कहा जाके ना थोड़ा सा मैं बच्चों को इससे दूर रख पाती हूँ। अच्छे से यूज़ करते हैं ना बच्चे, ये तो किसी वरदान से कम नहीं है। ये चीज़ें कितना कुछ है इसमें सीखने के लिए। बच्चे सीखे तो इसमें बहुत कुछ है, अच्छे से यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ इसमें से। यहाँ पर देखिए ऋषभ की और आदर्श की कैसी मस्ती चल रही है। ऋषभ ना आदर्श को छोड़ते ही नहीं है। जब भी वो पुणे से आता है ना तो बस दिन भर उसके साथ रहता है। और आदर्श भी पुणे में उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। उसको भी बहुत ऋषभ की याद आ रही है, इसलिए वो बार बार घर पे आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। आलू भी अब ठंडे हो गए हैं, तो मैं जो आलू का जो स्टफिंग है ना वो बना ले रही हूँ। इसके पहले मैंने आलू की कुचली की रेसिपी पूरी प्रॉपर तरीके से शेयर की थी, लेकिन कुछ नए भी लोग जुड़े हैं मुझसे, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राई जीरा डाल दिया है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सब ऐसे नॉर्मल मसाले अपने जो होते हैं ना वही डाल दिए। और बस आलू को मैंने हाथ से ही इसे मैश कर लिया था, तो बस मैंने आलू डाल दिए। और गरम मसाला नमक डाल के मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छे देर तक फ्राई करते हैं ना तो अच्छे सौंधी सौंधी लगती है ये, तो मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैं इसको निकालूंगी। अब हरा धनिया जो है मेरा ख़त्म हो गया है, तो फिर वो नहीं है, तो फिर मैं अब नहीं डालूंगी। अब ना इसको मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे ठंडा होने दूंगी। और मैं ना यहाँ पर हॉल में ही बैठ गई हूँ और खुशी भी यहाँ पर मेरे बाजू में बैठ गई है। मुझे वो कुचली भर के देगी और उसको वीडियो में नहीं आना है ना, तो वो साइड में बैठ गई है। मुझे भी ना किचन में गर्मी हो रही थी ना, फिर इसलिए मैं भी यहीं पे बैठ गई। और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है और बच्चों के साथ यहाँ पर मिलके बनाती है ना तो अच्छा भी लगता है। बच्चे किचन में उतना आने में आलस करते हैं, तो फिर सारा सामान मैं यहीं पर उठा कर लेकर आ गई हूँ और अब मैं यहीं पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी बड़ी रोटी बेल ली है और उसको ना मैं ऐसे ग्लास से गोल गोल कट कर रही हूँ और फिर उसमें खुशी स्टफिंग भरेंगी। ये प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा बारीक होता है ना, और मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा, लेकिन बस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर खुशी के साथ बातें करते करते, ऋषभ भी है सामने, आदर्श भी है, सब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, और ना बातें करते करते ना सारे काम हो जाते हैं ना, तो समय का भी पता नहीं चलता। देखिए मेरे यहाँ पर ना सारी कुचली भरना हो गई है मेरी, मतलब खुशी नहीं भरी है। खुशी बातें मुझे बोलती है कि मम्मी सारा काम मैं करती हूँ, फिर आप बोलते हो कि मैंने किया है मैंने किया है। तो यहाँ पर ना खुशी ने आधे से ज़्यादा कुचली खुशी नहीं भरी है, मैंने बेल के और कट करके दी थी। और आटा भी यहाँ पर थोड़ा गिरा था ना, तो फिर पैरों के नीचे आता है, तो फिर इसलिए यहाँ पर भी झाड़ू लगा ली हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पर ना मैं फिर से कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और थोड़ा राई और थोड़ा जीरा डाल दिया है, हल्दी पाउडर, और अब मैं उसमें पानी डाल दूँगी और बस पानी को अच्छे से बॉईल आने दूँगी। उसमें नमक डालूँगी और फिर जो सारी कुचली है ना इसमें डाल दूँगी अब मैं, और बस इसको ढककर 5 मिनट पकने दूँगी। 5 मिनट में ये हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर मेरी कुचली बन गई है। ये कुचली ना हेल्दी और टेस्टी दोनों भी होती है, क्योंकि इसमें तेल वगैरह ज़्यादा नहीं होता है ना, ऑयली बिल्कुल नहीं होती है, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो फिर हम बच्चे, मैं और सब यहाँ पे खाना खा लेंगे अब। और यहाँ पर ना मेरा खाना हो गया है, बच्चों का भी हो गया है, सारा कुछ समेट करना। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर क्या है ना, जगह ही नहीं हो रही है अलमारी में कुछ रखने के लिए। एक साड़ी निकालते हैं ना तो दूसरी साड़ी गिर जाती है, वो ऐसा होता है ना। अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं है और पहनने के लिए साड़ी नहीं है, बस वैसे हो रहा है। जगह ही नहीं है अलमारी में और पहनने को जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है फिर क्या पहने। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, एक साइड की ना सारी अलमारी मैंने खाली कर ली और सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल लिए। और अब वो साड़ियाँ है ना जो मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब मैंने बिल्कुल ही पहनना वो छोड़ दिया है ना, तो उसको मैं एक बैग में भर के ना बेड के अंदर डाल दूंगी। ये साड़ियाँ होती है ना, फटती तो है नहीं, वो बस पहन पहन के हम बोर ही हो जाते हैं उसको। तो ऐसी सारी साड़ियाँ अब मैं निकाल लूँगी। और क्या है ना, खुशी के भी कपड़ों को आजकल ना ज़्यादा जगह लग रही है। उसके भी कपड़े ना वो 1 पीस होते हैं, उसके जो लहंगे वगैरह होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा जगह लग रही है ना। तो अब अलमारी भी अब कम पड़ रही है, तो फिर सोच रही हूँ कि अलमारी भी एक आधी लेनी ही पड़ेगी। तब तक तो कुछ करना ही पड़ेगा।
तो बस इस बैग में सारी साड़ियाँ मैं भर के बेड में डाल दूँगी और खुशी के कपड़ों के लिए जगह हो जाएगी फिर। और मेरी भी साड़ियाँ जो पहननी की है ना वो भी आराम से फिर उसमें रह जाएगी। और कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जो बिना काम के है इसमें, तो वो भी सारे निकाल के मैं बेड में डाल दूँगी और बाद में देखूँगी फिर उसका क्या करना है। तो बस मैंने अपना सारी साड़ी आप मेरी बैग में भर दी है। और कुछ काम के कपड़े भी थे जो यूज़ में नहीं आते थे ना, वो भी मैंने उसमें भर दिया। बैग पैक हो गई है वो। और यहाँ पर ना मैंने सारी साड़ियाँ मेरी निकाल ली है किट में से, और मैंने किट ना खुशी को दे दी। उसके भी बड़े बड़े जो वन पीस वगैरह ना सारी किट में रख लेगी वो। और मैं फिर मार्केट में जाऊँगी ना तो मैं अपने लिए दूसरी किट लेकर आऊँगी। और यहाँ पर ना ये ड्रेस ना खुशी ने उल्टा रखा था और मैं इसको सीधा कर रही थी, और बाद में खुशी ने मुझसे कहा कि इसको उल्टा ही रखना है, लेकिन ये फिर मुझसे सीधा ही नहीं हो रहा था, तो मैंने जैसे तैसे इसको सीधा कर लिया है। अब खुशी के ना सारे कपड़े पैक हो गए हैं किट में। अब मैं उसके सारे कपड़े रख दूंगी और अपनी साड़ियाँ भी रख दूंगी और यहाँ का भी सारा कुछ मैं समेट लूँगी। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे रोक देती हूँ। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।